जो हम बुंदेलखंड घूम रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो पशु आवारा पशु से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या ये बात सही है? अगर सही है तो इसका निवारण क्या है? क्या सरकार फेल्योर है? क्या है? थोड़ा हमें समझाएं इसके बारे में। पूछो पूछो चाचा, बताओ इन्हें। जितना फालतू है ले लो बहुचों को, भाई की तो बात कर रहे जी। अरे कटघरा पे मौका पे देखो, कितने खेती खाए रहे, कितने आदमी रात रात भर उनको चौकीदारी कर रहे, कितने आदमी तार लगाए रहे, कोई भी का ना का कही जाते रहे झटका लगाए रहो, कोई अपनो वो मेरा गाले उन मचानन पे सोए रहो, ठंडी में मर रहो और वापस सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। अच्छा गल्ला जहाँ बढ़ता है वहाँ लाइनें लगी हैं, अच्छा खाद पे लाइनें लगी हैं, और अब मेला तमाशो हो तो उनमें जो 50 रुपया उठाई दिए वहाँ सरकार कोई नहीं बाकू वो कर रही नहीं रखा। शराब देखो खूब खुलेआम दिख रही, रात में दे रहे दिन में नहीं दे रहे, मरो जाए रो किसान। किसी फीटर पे ऐसे नियम बनाए दो, हर फीटर पे एक हफ्ता दिन में चलाओ, एक हफ्ता रात में चलाओ, तो आदमी किसान को एक हफ्ता के सोने की राहत मिले, सोए की, खाने की, पीने नहाने की। लेकिन उस पर ध्यान सरकार नहीं देती है और कोई कंट्रोल नहीं करती है। दुकानों पर खाद कितनी महंगी, 1700 की DAP 17। नहीं, ये हमें एक चीज और समझेंगे तभी। आज से 5 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, पहले भी ऐसे ही चौपे घूमा करते थे या अब ज्यादा घूम रहे हैं? अब ज्यादा घूम रहे, पहले घूम रहे थे। हाँ। अब 5 साल से तो और बढ़ गए साले। अब उनके बीवी बच्चा कहाँ जी, जो लावारिस गैया है उनके संग मर्द भी है, सांड जिन्हें बोलते सांड, तो बिकना भी मना है, अब बेच भी नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ गाय बेच नहीं सकते हो, और आदमी दूध खाए ले ढील दे। किसानों की तो कमी है, ढील देती है, नहीं ढीला दूध खा लिया, दूध खा लो ढील दे। किसानों की तो कमी है, किसानों गवर्नमेंट ढीलन तो आई नहीं कहूँ से। अच्छा लास्ट बात बताएं, क्योंकि हम तो सिर्फ आपसे जानकारी कर रहे थे बिजली के बारे में, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे टेबुल लगा हुआ है इसलिए हम रुक गए। सरकार कहती है कि हम बिजली में बहुत राहत दे रहे किसान को, थोड़ा हमें समझाएं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। किसान को तो इसमें कोई राहत नहीं है। मान लो उनने बिल ट्यूबवेल के बंद कर दिए, लेकिन ट्यूबवेल वाले कहाँ से ले आए? ये पाइप ले आए, जीन ले आए, नौकर रखें, बिछवाएं भरवाएं, तो उसका खर्चा कौन देगा? इसलिए वो 150 रुपये चला रहे हैं, 200 रुपये चला रहे हैं, पैसा वाले 300 रुपया तक चला रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या राहत है आपको? अरे इनके बंद है ना बिल मीटर नहीं चल रहा है। किसान के लिए फ्री बिजली होना चाहिए, लेकिन फ्री ट्यूबवेल वाले करें कहाँ से? ये भी बात सही है। इनके लिए जी कहाँ से आएगा, लगेज कहाँ से आएगा? भैंस दोहबे के ला तुमने नौकर कर लो, सानी के ला को चाहिए, गोबर को डारिया दाना कहाँ से आए का हो ये। इसी तरीके से इसका भी सिस्टम है। इसको ऐसा करना चाहिए सरकार को, आधी छूट पे क्लियर कर देना चाहिए। है आधी किसान, तब तो किसान समझे कि हमें आधी छूट मिल रही, आधी उसके खर्चा में जा रही। अच्छा आप DAP की बात बता रहे थे, वो क्या है? DAP 1700 की किसान खरीद रहा है, लाइन लगा रहा है, मिल नहीं रही, फिर भी नहीं मिल रही। आधार ले आओ, खतौनी लेकर के आओ, खतौनी भी मांगी जा रही है। हाँ सब कुछ बड़े ड्रामा नौटंकी, महंगे चलाए रहे और दुकानदार साले बेव महंगी चलाए रहे। बड़ा परेशान है किसान बहुत परेशान भैया, खाद नहीं मिली है। अच्छा लास्ट सवाल बताएं हमें। हम गांव घूमे, घूमो तुम तो फिर घूम रहे हो। हमें पता है हर गांव में शराब बिक रही है, और छोटे से लेकर के 7-8 साल से 12-15 साल तक के लड़के शराब पी रहे हैं। क्या बात सही है या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही तो तुम जानो, तुम कहा जाओ ना, दाढ़ी सफेद तुम लगी, तुम कहा जाओ नौकरी कर रहे, सब सही है। बाप माता को आटा पिसान जे वही गल्ला चुरा लिए, शराब पी आए, पौगा चुरा लिए। पैसा कहाँ से है? नौकरी करनी रहे, काम कछु करनी रहे, बिजनेस है नहीं। चोरी करियो, पाइप उठाए ले जी, कछु न कछु चोरी करो, करब उठाए ले जी, बिना पौआ चाहिए। कुछ करें, चोरी करें, अपने घर की करें, कल तुम्हारी करें, सीखत तो करे से।
बेजका जेल जात जब तब जेलर क्या कहता है, माँ बाप से मिल लो, चलो अंदर सजा हो ये। वो कहते हैं अम्मी से काई मिलने, दद्दा से काई मिलने, इन्हें तो सिखा हुआ है कि आटा ले जाओ बोरी, हमें भारी लगी, हमने 5 किलो बेच लो। चक्की उठा रही है। अपने पाइप ले आए, अपने गेन ले आए और उसको 100 रुपए हम दे रहे पानी। अच्छा, सरकार मतलब गवर्नमेंट की छूट है जो हम 100 रुपए चला रहे हैं, अगला 300 रुपए चला रहे, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। जीन पाइप ऑपरेटर सब रखने पर, और 100 रुपया कोई हम गलत पानी नहीं चला रहे किसानों को। और जो सरकार के तरफ के नियम के हिसाब से उतना ही मैं डाल के रखा हूँ इसमें। जो सरकार की 10 की मोटर है 10 की डाले हैं, और कोई इसमें हमारी चोरी चालाकी नहीं आप होती है। जो 100 रुपए रेट है तो 100 ही रुपए रेट चलाएंगे, मतलब सरकार ने छूट दी है। क्या किसानों के लिए क्या और होना चाहिए इसमें? किसानों के लिए ऐसा क्या सरकार करे कि और किसान को राहत मिल सके? अब किसान तो ये कहता है कि हमारे खेतों भरो, कुआ वालों खेत भरन जे किसान का। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, किसान का ये मुद्दा है, तकरीबन लाइट दिन में रहे और रात में 2 फेस कर दें, जो रोशनी कुआ पर आए। दिन में मतलब 3 फेस को पावर को है तो दिन में पूरी 12 घंटा लाइट दें, और जो सीजन के हिसाब से, जैसे इस समय गेहूं की भराई है थी, कुछ 12 की जगह 14 घंटा कर दें। उसके बाद 2 फेस कर दें रात में, ताकि रात में कुआ ना चल सके। फिर सुबह 5 बजे फिर 3 फेस में कर दें, यही होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और जिस प्रकार से चुनाव भी होना है यहाँ पर, प्रधानी, जिला पंचायती, विधायकी का, लेकिन जब हम बुंदेलखंड घूम रहे हैं तो अक्सर यहाँ पर किसान परेशान है। यहाँ पे जो आवारा पशु हैं, अब एक गाय है या एक सांड है, इसको बेच नहीं सकता किसान, अब क्या करेगा? उसके पास इतना एक बात नहीं सोची, हाँ, कि बुंदेलखंड में जितना वेलफेयर सरकार ने दिया है, जितना पैसा लगाया है, इतना अगर यूपी में और जिला वाइज जो खंडहर जिला है उनको देखना चाहिए। लेकिन वोट चुनाव हो जाता है, उसके बाद ऐसे जिला छूट जाते हैं। मुलायम सिंह सरकार आई, उसने बहुत कुछ काम किया। मायावती जातवाद हो गया। फिर अब दूसरे पैसा वाली सरकार आई, पैसा वाली हो गई। बैकवर्ड और पिछड़ा वर्ग ये सब पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है? पैसा जा रहा है सब बुंदेलखंड, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आसाम, बंगाल, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ कोई ध्यान देता है? ये सड़क जिले का कोई मंत्री हो गया, वो तो अपना देखेगा थोड़ा बहुत, नहीं फिर अगली चुनाव बाकी बदनामी हुई। हमारा जो ग्राम रूपपुरा का यहाँ पे है, एक तालाब है, तालाब है, उसको सुंदरकरण नहीं अभी तक हो पाया। और ये रोड जो ग्राम रूपपुरा का है, रोड आप देख लो, पटरे साफ नहीं है, और जो पटरा साफ हो तो कम से कम रात में चलने में आराम मिले। सबसे बड़ी है, गांव में जब बरसात होती है तो वो पानी घरों में घुसता है, और अगर उसको तालाब को अगर पक्का कर दिया जाए ग्राम रूपपुरा का, तो योगी सरकार को धन्यवाद बोले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम लोग अभी जो बुंदेलखंड से लगा हुआ जो औरैया ज़िला है, यहाँ पे हैं, और अक्सर कंप्लेन आती हैं यहाँ पर कि जो किसान हैं परेशान हैं, तो उन्हीं की हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे, समझते हैं किसानों से कि आखिर में किसानों की दिक्कत क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।